ट्रंप पुतिन बातचीत पर सनसनीखेज खबर है। वो खबर आपके सामने। 3 घंटे की मीटिंग में पुतिन ने ट्रंप को सीजफायर पर सीक्रेट प्रस्ताव दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लैंड स्वैप पर लगभग दोनों ओर से सहमति है। ये ट्रंप का दावा है। अब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को करना है। फॉक्स न्यूज के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये बातें कही हैं लैंड स्वैप को लेकर, यूक्रेन को लेकर, और यह भी कहा है कि आखिरी निर्णय, अंतिम फैसला ज़ेलेंस्की को करना है। तो दुनिया ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई जिसमें समझौता नहीं हुआ, ट्रंप फेल हो गए, लेकिन हकीकत में शायद पुतिन जीत गए। कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने कहा कि समाधान के करीब, आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की पर। सवाल यह उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की को कोई खास प्रस्ताव दिया गया है, कोई सीक्रेट प्रपोजल। ट्रंप ने कहा कि सबसे अहम मुद्दा अभी बाकी है। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की की कोई खास शर्त है जो ज़ेलेंस्की को माननी होगी। ट्रंप ने कहा कि पूरी डील होने तक कोई डील नहीं। सवाल यह है कि पूरी डील से ट्रंप का मतलब क्या था। ट्रंप ने कहा कि नेटो और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा। सवाल यह है कि यूरोप और ज़ेलेंस्की को सीक्रेट प्रस्ताव पर मनाने की क्या कोशिश करेंगे ट्रंप। बदला रुख भी दिखा है। ट्रंप पुतिन एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़ते दिखे हैं। सवाल यह कि क्या सीज फायर से इतर पुतिन ट्रंप में कोई सेटिंग हुई है। और ज्यादा इसको डीकोड करते हैं। चलते हैं रवि के पास। रवि। बिल्कुल गौरव, तो आज ट्रंप पुतिन मीटिंग में जो सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ वो है लैंड स्वैप डील। खुद ट्रंप ने CNN और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देकर बताया कि रूस से शांतिपूर्ण वार्ता के लिए अब जमीनें बदलने पर लगभग सहमति हो गई है। तो क्या कहा गया है इसमें और क्या दावा किया गया है इन न्यूज एजेंसीज या चैनल्स के द्वारा। ट्रंप ने CNN और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बताया जमीन अदला बदली पर लगभग सहमति बन गई है, और यह भी कहा कि लैंड स्वैप ही डील का सबसे अहम पॉइंट है, यानी जो जमीनें रूस के कब्जे में हैं उसको लेकर यह बातचीत हो गई है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यह अपने आप में एक बहुत अहम बयान है। कुछ इलाके रूस को मिलेंगे, कुछ यूक्रेन रखेगा इस सीक्रेट डील के तहत। तो कम से कम यही बातें समझ में आ रही हैं। युद्ध विराम की सबसे बड़ी शर्त है लैंड स्वैप, जो कि कह रहे हैं ट्रंप। तो लैंड स्वैप का मतलब क्या है इसे भी आप समझिए। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि जमीनें बहुत सारी जो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं और वो यूक्रेन की जमीनें हैं, तो वो कौन कौन से इलाके हैं जो पुतिन चाहते हैं कि ये जो इलाका है वो उन्हीं के पास रहे। उसमें देखिए जहां से बात शुरू हुई थी बहस, वो है क्रीमिया, फिर डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन पर अभी रूस काबिज है। पुतिन का कंट्रोल यहां बताया जाता है। खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया वो सारे इलाके हैं जहां पर रूस का इस वक्त नियंत्रण है और पुतिन चाहते हैं कि वो उनके पास रहे भी। बड़ी बात क्या है, इन इलाकों की आबादी 90 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और यूक्रेन की आबादी का लगभग 32% हिस्सा इसी क्षेत्रफल में रहता है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल का ये जो 22.5% एरिया है, यानी कि टोटल लैंड का 22.5% एरिया इसमें आता है, जिसको चाहते हैं कि पुतिन अपने नियंत्रण में रखे। सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे किसी सीक्रेट डील में जिसमें लैंड स्वैप का यह बड़ा मुद्दा है उसको ज़ेलेंस्की स्वीकार करेंगे, क्योंकि पहली शर्त ही वो यही रखते हैं कि हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल यही है कि क्या इस कंडीशन को मानेंगे ज़ेलेंस्की, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी लैंड स्वैप की डील होती है तो इस पर सबसे बड़ी बात यही कि ज़ेलेंस्की और यूरोप का रुख क्या रहता है। विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मेजर जनरल अश्विनी सिवा, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन DK पांडे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट है मनीष झा, हमारे सहयोगी जुड़े। सबसे पहले मनीष, आप ही के पास आता हूं। ये जिस भी सीक्रेट डील की बात हो रही है और जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें लैंड स्वैप का विषय सबसे बड़ा है, ट्रंप उसको कह भी रहे, वाकई में ज़ेलेंस्की के लिए इतना आसान होगा 22.5% अपनी जमीन रूस को दे देना? देखिए, आसान भाषा में कहूं तो इस मीटिंग में सेटिंग हो गई है, और सेटिंग क्या हुई है तो सीज फायर तो हुआ नहीं, तो युद्ध चलता ही रहेगा। अब बची बात लैंड स्वैप की, तो रूस के पास जो जमीन है वो रूस के पास रहेगा, और जो जमीन रूस ने कब्जा नहीं किया है वो यूक्रेन के पास रहेगा। तो ये कम से कम सेटिंग ट्रंप और पुतिन के बीच में हो गई है। अब ज़ेलेंस्की को अंतिम फैसला लेना है, तो ज़ेलेंस्की को अंतिम फैसला लेने की बात ठीक उसी तरह जैसे आपने किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख दिया और फिर उसको कहते हैं कि बेटा मुस्कुराओ थोड़ा सा।
वो इसलिए क्योंकि पुतिन एक बात लगातार कह रहे हैं कि जेलेंस्की के पास अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, इलेक्शन करा लीजिए। तो अब ट्रंप जो जेलेंस्की को फोन करेंगे वो कहेंगे कि देखो पुतिन कह रहा है कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जबकि आप चुनाव करा लो। तो आप चुनाव कराओ पहले, उसके बाद देखते हैं, अगर आप जीत गए तो आपसे मिलेंगे, और अगर आपकी जगह हमने जालूजनी को किसी और को राष्ट्रपति बनाया तो वो उससे मिलेंगे। तो अब जेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा भी रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जंग जारी रहेगी। यूक्रेन और यूरोप के देश इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि जब वो ट्रंप से बात कर रहे हैं कि ट्रंप से मिल रहे हैं या ट्रंप के बहाने वो पुतिन से बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच मोर कंफ्यूजन, मोर क्योस वाली स्थिति बन गई है। इस मीटिंग के बाद फायदा किसको हुआ? फायदा पुतिन को हुआ, फायदा ट्रंप को हुआ। जिस ट्रंप के तमाम फोटो और वीडियो नाबालिग लड़कियों के साथ आ रहे थे, वो तमाम फोटो और वीडियो खत्म हो गई, एप्स्टीन फाइल खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया पुतिन और ट्रंप की चर्चा कर रही है। तो ट्रंप के भी बल्ले बल्ले और पुतिन के तो है ही, क्योंकि पुतिन मॉस्को से अमेरिका आए, अमेरिका की सरजमी से वापस सुरक्षित मॉस्को चले गए। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था? चलिए, बड़ी बात है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल तो दबाव और एडवांटेज पुतिन के साथ था, साइकोलॉजिकल एडवांटेज पुतिन के साथ था। लेकिन अब तो इस मीटिंग के बाद कह सकते हैं कि पुतिन ने कहीं ना कहीं ट्रंप को अपनी बातों पर एग्री कर लिया है, और वो दिखता भी है। अब जेलेंस्की को कैसे मनाएंगे ट्रंप, या जेलेंस्की कैसे पुतिन की ट्रंप की बात मानते हैं, ये देखना है। लेकिन बड़ी खबर क्या है, शांति वार्ता के बाद जो ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, अब जेलेंस्की को मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन बड़ा देश नहीं है, रूस बड़ा देश है। अब जनरल सिवाच जो मनीष कह रहे हैं कि यहां तो सेटिंग हो गई है, और वो केमिस्ट्री जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, पहली बार अमेरिका और रूस मिल रहे हैं, और इतने गर्मजोशी से जिस तरह से पुतिन मिल रहे हैं, और जिस गर्मजोशी के साथ दोनों गए हैं और फिर 3 घंटे बात की है, जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात तो हुई है। और फॉक्स को और जो सीएनएन को इंटरव्यू दिया है उसमें भी वो कह रहे हैं कि लैंड स्वैप पे बात हो गई है। दैट मीन्स लैंड स्वैप पे बात हो गई तो बड़ी बात तो हो ही गई, ये तो क्लियर हो गया। हाँ गौरव, इसमें कोई शक नहीं। और जब लैंड स्वैप की बात होती है, लेना कुछ देना, हाँ, यहाँ पर सच्चाई ये है कि एक प्रकार से जो भी लेना है वो पुतिन ने लेना है, क्योंकि वो इलाका पहले ही वो जीत चुका है। कोई इलाका जो यूक्रेन को नहीं मिलेगा, जेलेंस्की को कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुर्स्क का इलाका था वो रूस ने दोबारा जीत लिया है, जो कि यूक्रेन ने किसी समय लिया था 1200 स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं ये इलाके कौन कौन से। देखो, ये है डोनेत्स्क, लुहांस्क, जो कि डोनबास माना जाता है। ये पूरा का पूरा रशियन स्पीकिंग एरिया है। यहाँ पर पहले इंसर्जेंसी भी चल रही थी, रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा है। उसके बाद है खारासन और जापोरिजिया। जो खारासन और जापोरिजिया है, इसमें 30 to 40% पीपल जो हैं रशियन स्पीकिंग है। जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट है, वो भी बहुत रूस बार बार कह चुका है, वो कहीं गलती से पहले भी नहीं देना चाहिए था। अब बात आती है कि क्या वो रूस ये चारों इलाके को लेना चाहेगा, जो कि 20 से 22% है, 30% पॉपुलेशन है। मुझे लगता है गिव एंड टेक होगा। वो डोनबास पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो चाहेगा कि लुहांस्क और डोनेत्स्क का इलाका उनको मिले। हो सकता है खारासन और जापोरिजिया पे कोई बातचीत हो सकती है, मगर ये सच्चाई है, इट इज एडवांटेज टू पुतिन। अगर मान लो बातचीत नहीं होती है, सीज फायर नहीं होता है, कोई समझौता नहीं होता है, क्या यूक्रेन इस कंडीशन में है कि ये दोबारा इस इलाके को जीत पाएगा? क्या जो हथियार मिल रहे हैं उसको नाटो और अमेरिका से, उससे की मदद से क्या वो जीत सकेगा? मुझे लगता नहीं है। इसके अलावा इनके पास सोल्यूशन है नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो लैंड वापस लेना है लड़ाई पे, तो फिर ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो ये जमीन वापस आ नहीं सकती। और जो क्रीमिया 2014 में लिया था, वो मुझे लगता है रेगुलाइज हो। बिल्कुल। और सर, क्रीमिया ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्रीमिया को एक बार जब रूस ने ले लिया तो चाहे कुछ भी हुआ, क्रीमिया वापस यूक्रेन में नहीं आया। सेम रूल शायद इन इलाकों पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि अब ये भी रूस के नियंत्रण में आ चुके हैं। और देखिए बड़ी खबर क्या है, शांति वार्ता के बाद बोले ट्रंप और पुतिन, पूरी डील होने तक कोई डील नहीं, ये ट्रंप ने कहा। कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है, जंग की जड़ को खत्म करना होगा, ये पुतिन ने कहा। रूस की सभी समस्याएं सुनी जाएं, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर क्या है, अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की है। ब्लैक एंड व्हाइट टोन में यह तस्वीर जारी की गई है। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की यह तस्वीर है, जिसमें ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली करके कुछ इशारा कर रहे हैं और उनको कुछ कह रहे हैं, और पुतिन बड़े कूल तरीके से, बड़े शांत तरीके से वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको सुन रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। यह तस्वीर है क्या? व्हाइट हाउस की जारी की गई तस्वीर है ये, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर का ब्लैक एंड व्हाइट टोन है।
आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए इसको बताते हैं कि इस तस्वीर का आप क्या मतलब समझें। ब्लैक एंड व्हाइट टोन मतलब यूएस का कूटनीतिक संदेश रूस को। तस्वीर में ट्रंप की उंगली पुतिन की तरफ, मतलब दबाव डालने और तर्क रखने या कड़ा रुख दिखाने का संकेत व्हाइट हाउस यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन कैसे दिख रहे हैं? तस्वीर में पुतिन बिल्कुल शांत दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ध्यान से आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, मतलब संयम, आत्मविश्वास और सुनने की रणनीति। यहां पर पुतिन के हाथ में नोट्स और दस्तावेज नजर आए हैं, मतलब तैयारी के साथ आए हैं पुतिन और गंभीरता उन्होंने अपनी पूरी बनाए रखी है। तस्वीर जारी करने का मकसद क्या है? अमेरिकी वर्चस्व साबित करने की कोशिश है। लेकिन ट्रंप का प्लान भी तो यहां पर है रवि, और ये भी तो, इसकी भी तो यहां पर बात की जा रही कि ये तो नाकाम हो गया। बिल्कुल, और देखना होगा कि ट्रंप क्या सोच के आए थे और क्या हुआ। देखिए, पहली बात यह कि कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, ये ट्रंप ने कहा। इसका अर्थ क्या है? 180 मिनट तक बातचीत, लेकिन जो फाइनल अग्रीमेंट है वो नहीं बना। ऐसा कोई सेंटेंस उन्होंने नहीं कहा कि हाँ, हम इस पर अब डील करने की स्थिति में है। दूसरा ये कि पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, ये उन्होंने बयान दिया। इसका मतलब ये कि शांति की उम्मीद तो है, लेकिन पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी इस मीटिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आया है। तीसरा, अलास्का वार्ता के बाद मेरी आलोचना होगी। इसका मतलब इसकी सहमति न बनने पर निराश भी हुए कि हर वो नेगेटिव एंटिसिपेशन लेकर भी चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चौथा, नेटो और दूसरे अहम पक्षों से बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये कि पुतिन की शर्तों पर नेटो से भी बात होगी, वहां भी सहमति बनानी पड़ेगी ट्रंप को। पांचवा, आज की बैठक पर जेलेंस्की से भी बात होगी, पुतिन की शर्तों पर जेलेंस्की से चर्चा होगी, बिना जेलेंस्की के कोई सहमति नहीं होगी। ये जेडी वेंस ने इस बैठक के पहले ही कह दिया था। डीके पांडे सर, अब कुल मिलाकर यह समझना है कि अमेरिका की हिस्ट्री देखें, जहां भी अमेरिका ने शांति कराई है वो क्षेत्र हमेशा के लिए अशांत हो गया। क्या वही हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? अगर फोर्स्ड डील होती है ये कितनी स्टेबल रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण पार्ट कहा इस प्रश्न का, जो है वो ये है कि क्या इसको कैसे लागू किया जाएगा, क्या वो लंबी दौर तक रहेगी। तो उसके पीछे जो सीक्रेट प्लान की बात हो रही है कि जेलेंस्की को जो है चुनाव के लिए तैयार करना और उनको पदच्युत कर देना, और उनकी जगह वो आदमी आना जो जितने भी समझौते के एलिमेंट्स हैं उस पर वो हामी भरे, तभी जाके ये समझौता हो पाएगा, जो मेरा आकलन है। दूसरी बात, जो समीकरण इस प्रकार से अभी जो डेवलप हो रहे हैं, पुतिन और उनके बीच में कुछ बातों पर समझौता हुआ है। अगर देखा दोनों को टीम में, तो फाइनेंस के फॉरेन पॉलिसी के साथ फाइनेंस के टीम मेंबर्स भी रहे हैं दोनों में। इसका मतलब कुछ ट्रेड का पार्ट भी रहा है, क्योंकि ट्रंप व्यवसायी हैं, हमें पता है। और तीसरी बात, जो तस्वीर का जिक्र हो रहा है बार बार, ट्रंप हमेशा जो है वो वोकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहे हैं, और इसीलिए जब वो शाम को क्या बोलते हैं, सुबह क्या। एक बात आपने बड़ी बच्ची कही ट्रेड को लेकर। मनीष, ट्रेड को लेकर कुछ संकेत आए हैं, और ये संकेत यह है कि जो लोग रशिया के साथ जो देश व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है कि जो ट्रंप ने कहा था इस वार्ता से पहले कि जल्दी उनके बारे में सैंक्शन आएंगे माइनस इंडिया, उनके बारे में अब 2-3 हफ्ते ट्रंप की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो इस चीज को टाल सकते हैं। तो क्या ये माने कि ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी खबर है, या केवल चाइना को ही के लिए ये कमेंट्री है, इंडिया को नहीं बख्शा जाएगा? देखिए, ये वाकई एक दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि ये बात तो थी कि भारत पर टैरिफ लगाते समय उन्होंने दलील ये दी कि रूस से तेल खरीदता है भारत, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं 50% का। लेकिन जब उन्हें ये सवाल किया गया कि भाई दूसरे यूरोपीय यूनियन भी खरीदते हैं, चीन भी खरीदते हैं, आपने उन पर क्यों नहीं लगाया, तो वो बड़े असमंजस में थे। और अब जबकि रूस के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, तो भारत तेल खरीद रहा है, तब क्यों, क्या दिक्कत है? तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होगा भारत विरोधी कदम उठाना। उनको भारत को लेकर अपना जो असली नियत है उसको साफ करना होगा। अगर रूस से तेल खरीदना उसके नाम पर असली मकसद नहीं है, तो फिर असली मकसद क्या है? जो पाकिस्तान का प्रेम आप दिखा रहे हो, जिस तरह से आप पाकिस्तान को उकसा रहे हो, जिस तरह आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी जमीन दी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए, तो इन तमाम बातों पर आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक हिस्टोरिकल मीटिंग अलास्का में देखी ट्रंप और पुतिन के बीच, हो सकता है कि बहुत जल्द, यानी कि अगले 1 महीने के बाद, इसी तरह की एक बड़ी मीटिंग आप प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की देखेंगे, और तब भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नया अध्याय होते हुए भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो तय हो गई है कि रूस, अमेरिका, और इसके बाद अगर कोई 2 कंट्री है जिसकी ग्लोबल मंच पर चर्चा हो रही है, तो वो चीन और भारत है।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि जिस रूस के नाम पर पाकिस्तान को गोद में लिए ट्रंप घूम रहे हैं भारत के दुश्मन को, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद अब पुतिन के कसीदे पढ़ रहे हैं, रूस की तारीफ किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप पुतिन के बीच अलास्का वार्ता बेनतीजा रही और 3 घंटे चली मीटिंग में कोई भी कॉन्क्रीट समझौता सामने नहीं आया है। मीटिंग के बाद सिर्फ 12 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। हां, भविष्य के प्रति आशावाद जरूर दिखाया गया है दोनों नेताओं की तरफ से कि आने वाले समय में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस बैठक में क्या क्या हुआ, इस बारे में कोई भी ठोस बात सामने नहीं आई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का था, उससे उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में अभी दूरियां बची हुई हैं। इसीलिए ट्रंप ने बाद में कहा कि हम दूसरी बैठक भी करने के लिए तैयार हैं। तो अलास्का में महा मीटिंग कैसे फेल, आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव खबर। करीब 3 घंटे ये मीटिंग चली है और सिर्फ 12 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। जनरली इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है इतने बड़े मीटिंग्स के बाद। पत्रकारों के सवाल का जवाब किसी नेता ने नहीं दिया, ना डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ना पुतिन ने दिया। ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डील नहीं हुई, ये खुद ट्रंप बता के गए। किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आगे कब और कहां मीटिंग होगी कोई फाइनल नहीं है। तो क्या ये माने कि ये केवल और केवल एक मुलाकात बनकर रह गई, इसके आगे यहां कुछ हुआ नहीं इस मीटिंग में। लेकिन अलास्का मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने भी नाकाम माना है। स्काई न्यूज का दावा, पुतिन ने नैरेटिव को कंट्रोल किया, यानी अलास्का मीटिंग को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने कहा कि यह कामयाब नहीं रही। पुतिन ने नैरेटिव को कंट्रोल किया और अपने पक्ष में इस मीटिंग को लाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो लेकर आए। और ये जिस तरह की तस्वीरें व्हाइट हाउस जारी कर रहा है, उससे लगता है कि वो एक डेस्परेशन है ये बताने की कि नहीं, ट्रंप ने पुतिन को कड़ा संदेश दिया है। ओ ये पुतिन ने नैरेटिव को नियंत्रित किया, ये स्काई न्यूज कह रहा है। लेकिन स्काई न्यूज और वर्ल्ड मीडिया के बावजूद व्हाइट हाउस का ये पूरा प्रयास है, एक कोशिश है उनकी कि किसी तरह ये बताए कि नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें छाए रहे। तो व्हाइट हाउस ने मीटिंग की नई तस्वीर जारी की है, तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा यह फेल है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि सहमति बनाने में विफल रहे। यूक्रेन में युद्ध विराम अभी बहुत दूर की बात है। पुतिन ने आज नैरेटिव को नियंत्रित किया, यह स्काई न्यूज ने कहा। किन मुद्दों पर बातचीत हुई बहुत साफ नहीं, यह CNN कह रहा है। ट्रंप ने जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ दिए, द गार्डियन का कहना है। परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, यह एक्सियोस का कहना है। नहीं बताया कि किस मुद्दे पर सहमति और असहमतियां हैं, ये द हिल ने कहा है। आगे यूरोप की राजधानी और कीव की चिंताएं बढ़ेंगी, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। तो आप देख लीजिए, चाहे इसमें अमेरिकन मीडिया हो, चाहे दूसरी वेस्टर्न मीडिया हो, वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर संदीप, अगर ये नैरेटिव बन रहा है कि भाई ट्रंप, एक तो पुतिन हावी रहे और ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाए और ये उन्हीं के देश का मीडिया, ये वेस्टर्न मीडिया बना रहा है, तब तो ये ट्रंप के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एम्बेरसमेंट है कि वो जो कोशिश करके आए थे कि ग्लोबल पीस मेकर की छवि हासिल करेंगे, यहाँ तो महफिल पुतिन लूट ले गए। देखिए गौरव जी, ये जो कंट्राडिक्शन है ये ट्रंप पहले दिन से ही फेस कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जब से वो राष्ट्रपति बने दूसरी बार से, कि वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ की जो वॉर इंडस्ट्री है वो कतई नहीं चाहती है कि इस तरीके की कोई बड़ी डील हो जाए। और उस डील में जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे लैंड स्वैपिंग की, कि यदि ऐसे डील हो जाती है तो ये इतिहास में वाकई ये जीत रूस की मानी जाएगी और ये इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार होगी अमेरिका की और वेस्टर्न ऑर्डर की। तो मुझे लगता है इस तरह के जो नैरेटिव्स कंट्रोल करने की बात आ रही है, ये वेस्टर्न मीडिया का जो आकलन है अपने आप में सही है। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या ट्रंप इतना आसानी से इस डील को होने देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। यह भी बड़ा सवाल है कि क्या जेलेंस्की के पास जब जाएंगे, जब हम कह रहे हैं कि अंतिम फैसला जेलेंस्की का होगा, मेरा मानना यह है कि अंतिम फैसला जेलेंस्की का ना होकर के बल्कि अंतिम फैसला ट्रंप के कंट्राडिक्शन का होगा। ट्रंप बहुत अंतर्द्वंद में जी रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। उनका अंतर्द्वंद, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा 1 सेकंड के लिए। देखिए, पिछले 1 महीना में ट्रंप जो ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत अलग थलग पड़े हुए हैं। चाइना, उसने जवाब दे दिया टैरिफ को लेकर के। भारत ने कहा कि तुम्हारी डेडलाइन को हम नहीं मानेंगे। ब्रिक्स का ये जो आपने कंक्लूड किया है, मैं इसी को कह रहा हूं एक बार फिर से पुरानी बात को जोड़ के, कि कहां तो पुतिन को दुनिया में अलग थलग करने चला था अमेरिका, और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ही धीरे धीरे ही सही पॉलिसी मेकिंग में
धीरे धीरे कॉर्नर होता जा रहा है और उसी को बचाने की ये सारी जद्दोजहद है कि मैं दुनिया का चाचा हूं, ये दुनिया याद रखे, और उसी को रिमाइंड करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।